Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. I hope you guys are keeping yourself well. And I know you guys are pretty disappointed as well because आज बारिश हो गई और आज जो 17th नंबर ऑफ मैच था PSL सीजन 9 का वो नहीं हो पाया. Having said that, सबसे पहले हमें काम करते हैं पॉइंट टेबल पे डालते हैं नजर क्विकली. जनाब मुल्तान सुल्तान ने 6 मैचेस खेले, 5 जीते 1 हारे with the points of 10 and having a net run rate of 1.154. मेरी टीम दिखा भी दे आप लोगों को साथ साथ. कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, they are sitting on point number 2. जनाब 5 मैचेस खेले, 4 जीते 1 हारे with the points of 8, having a net run rate of 0.313. Then we have gotten Peshawar Zalmia number 3. जनाब 6 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे with the points of 7 and having a net run rate of -0.285. Then we have gotten Islamabad United and then we have gotten Karachi Kings, and bottom की अगर हम बात करें, bottom of the table we have gotten Lahore Qalandars. जनाब 7 मैचेस खेले और 6 के 6 हारे, 1 मिनट बगैर जीते. They have gotten 1 point with a net run rate of -0.948. Ladies and gentlemen, याद रहे कि 17 मैच आज होना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन मुझे आज एशिया कप याद आ गया जब जय शाह ने जो है ना किसी की नहीं सुनी थी और उन्होंने कहा कि मैं तो करूंगा, इधर ही होंगे सारे के सारे मैचेस. श्रीलंका में रोज बारिश होती थी, तो आज मुझे ऐसे लगा कि बस वो जो फ्लैशबैक ना एशिया कप का मेरे माइंड में आना शुरू हो गया. बट व्हाट्स गोइंग ऑन, एक मैच जनाब बारिश की नजर हो गया और लाहौर कलंदर्स को 1 पॉइंट मिल गया. वहीं पे दूसरा मैच अब देखते हैं कि वो होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये तो अब कुदरत का मामला आ चुका है इसमें. लेकिन जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ आई वुड डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स आवर पैनलिस्ट. एक तरफ हमारे फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के सलीम मलिक साहब. सर अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल, हाउ आर यू डूइंग? गुड, वेरी गुड. एंड देन उनका साथ देंगे समबडी जो माशाल्लाह टेक्निकली इतने साउंड है, उनको हमने देखा है टेस्ट का बहुत बड़ा नाम और जनाब सेंसेशनल फॉर्मर पेसर रह चुके हैं. बात कर रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब की. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. जी वालेकुम सलाम. जेंटलमैन, ये क्या हो गया लाहौर कलंदर्स जनाब? कोई मैच मतलब वो काम जो मैच खेल के वो ना कर पाए, वो मैच ना खेल के उनको मिल गया, उनको एक पॉइंट मिल गया उनको एक. सर ये कैसे, व्हाट्स गोइंग ऑन? शुक्र करें उनको 1 पॉइंट मिल गया है. हमें तो लग रहा था वो बेचारे पॉइंटलेस जाएंगे, मगर बात ये है कि अगर मैच होता तो अच्छा था, है ना? उनको कुछ मौका मिलता नए प्लेयर्स को खेलने का, क्योंकि हमारा ख्याल था चूँकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो जो बेंच पे लोग बैठे हुए हैं 3-4 लोग, उनको मौका मिलेगा. होना तो यही चाहिए था. अगर अब आगे वाले मैचों में देखें, उनको चाहिए कि नए लड़कों को चांस दें. नाज़रीन याद रहे कि 1-1 पॉइंट दोनों को मिल गया है. सर की बात सही है, अगर खेलते शायद वो बाउंस बैक कर पाते, आज ही कुछ कर पाते, पिंडी की पिच पे कुछ कर पाते हैं, लेकिन वैसे बाउंस बैक होना नहीं था. इतने मैच हार चुके थे, मेरा नहीं ख्याल. मगर ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि उनका कुछ पॉइंट्स तो नजर आए. पॉइंट्स. अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां पे आई हैव गॉटन फ्यू कंसर्न्स रिगार्डिंग स्टेडियम्स. जनाब अगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स की बात करें, स्पेशली कराची स्टेडियम की बात करें, आई वाज गोइंग थ्रू वसीम अकरम स्टेटमेंट आल्सो, किस तरीके से वो बहैसियत अ प्लेयर ही आल्सो वांटेड टू गो वॉच मैच. जाहिर सी बात है, लेकिन याद रहे 5 गेट्स हैं कराची स्टेडियम के, जनाब नेशनल स्टेडियम के, जिसमें से 1 खुला हुआ है, बाकी चारों बंद हैं. पार्किंग जहां पहले होती थी इस बार वहां पे भी नहीं है. लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. लोग देखना चाहते हैं. इनफैक्ट इफ यू आर फ्रॉम कराची एंड इफ यू आर वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, कॉल कीजिए, बताइए कि नेशनल स्टेडियम जाते हुए आपको क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, आप क्यों नहीं जा पा रहे. क्योंकि रऊफ जी, आई वाज गोइंग थ्रू वसीम अकरम्स वीडियो, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी. फखर ऑल्सो मेरा वीडियो, ही ऑल्सो वांटेड टू गो, लेकिन सब लोग आधे रास्ते से होके वापस आ रहे हैं. इतने बुरे इंतजाम. इट इज पाकिस्तान सुपर लीग हैपनिंग इन पाकिस्तान. तो हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि कोई मैच देखने नहीं आया. हम आसानी लोगों के लिए क्रिएट करेंगे तो कोई आके देखेगा ना. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, हम बात कर रहे थे कि इसमें क्यों लोग नहीं आ रहे और लोगों की दिलचस्पी कम होने की क्या वजह. काफ़ी ज़्यादा सवालात हुए और कोई भी सही जवाब नहीं दे सका. मगर अब जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें ओपन करके रख दी और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क
भी खड़ा कर दिया। अब जहाँ पर वसीम अकरम जैसा एक सुपरस्टार पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि मैं अपने शो से उठ के गया और मैं 1.5 घंटा वहाँ पर इस सड़कों में घूमता रहा और मुझे रास्ता वे आउट नहीं मिला कि किस तरीके से मैंने पहुँचना है, और फिर मैं वापस चला गया। उसके बाद जो पार्किंग के इशू हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दूर लोगों को गाड़ियाँ खड़ी करके आना पड़ता है, फिर फैमिलीज़ के लिए ग्राउंड्स में कोई इंतजामात नहीं है, फिर इंतजामिया का जो आप रवैया है वो भी सुना है कि इतना कोई पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद देखें, अगर आपने इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना लोगों का, तो फिर सबसे ज़्यादा आपको स्कूल के बच्चों को वहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको स्कूल के बच्चों को पहले मैच में कम अज़ कम उनको छुट्टी देकर वहाँ पर लाना चाहिए था, उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट रखनी चाहिए थी, उनके लिए कुछ फ्री टिकट्स का बंदोबस्त करना चाहिए था, और इस तरह आपका एक जो PSL का एक ब्रांड है उसका नाम और पूरी दुनिया में जाता। मगर अब जिस तरह लोगों ने बिल्कुल उसका एक किस्म का आप कह सकते हैं कि बाइकाट किया कराची में, तो उसने बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए कि इतना बड़ा पाकिस्तान का ब्रांड जो कि बिग बैश और उसको आप IPL के लेवल पर देखना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपके अपने शहर में जो सबसे बड़ा आपका मेगा सिटी है कराची, वहाँ पे उसका स्टेडियम खाली रहा, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है इस पर। सर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, इन्हीं की बात को आगे लेते हुए जाते हैं। हमने देखा है कि सही है, एक पॉइंट तो ये है कि इंतजामिया को करना चाहिए, लेकिन हमने प्रीवियस सीजन्स में देखा है कि पेशावर जर्नी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ओनर्स भी बच्चों को इंगेज करते थे। आई रिमेंबर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को इन्वाइट किया था, कुछ कैंसर किड्स थे वो भी आए थे। कहने का मकसद है कि इस बार फ्रेंचाइज भी कुछ नहीं करी, तो गलती क्या फ्रेंचाइज ओनर्स की भी है या ये मैनेजमेंट की ही है? नहीं, देखें, जैसे अभी रऊफ ने बताया कि इंतज़ामात ही नहीं है, लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, तो बच्चे भी कैसे पहुँचते। मेरा ख्याल है कि इंतज़ामात अच्छे होने चाहिए थे कि 4 गेट हैं और एक गेट सिर्फ खुला हुआ है। आप देखें लाहौर में भी सिर्फ 2 रास्ते हैं, मगर उसके बावजूद लाहौर में कभी कोई इस किस्म का इशू नहीं हुआ। हर बंदा, आप देखें लाहौर कराची से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं मैच देखने के लिए, और कराची के तो 4 गेट है, तो इनको इंतज़ामात ऐसे करने चाहिए थे कि लोग वहाँ पहुँच सकें। जैसे आपने वसीम का कहा कि नहीं पहुँच सका, फ़खर नहीं पहुँच सका, तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये मैनेजमेंट की करने की चीज़ें हैं ना, या लोकल गवर्नमेंट जो है उसके इंतज़ामात ऐसे होने चाहिए थे कि लोगों को अगर आप लोगों को सहूलत ही नहीं होगी तो कौन जाएगा। अगर एक तो टिकट इतना महंगा है, उसके बाद फिर लोगों का पहुंचना वहां जाके, जिसने पैसे खर्च किए हैं और वो पहुंच ही नहीं पा रहा, तो मेरा ख्याल ये बेसिकली तो लोकल गवर्नमेंट को इस इशू पे क्योंकि आगे भी मैचेस हैं, ये मैच तो ख़त्म नहीं हो जाने, आगे भी मैचेस हैं, तो ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, ये लोगों को इस पे लोकल गवर्नमेंट को पूरा इस पर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे देखिए, एक तो हम बात कर रहे हैं कि कराची स्टेडियम तक रसाई है मुमकिन नहीं है ना, बहुत मुश्किल से, यानी कि वो एक बड़ा टास्क बन गया, तो लोग सोच रहे हैं कि बेहतर है घर पे बैठ के देख लेते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस में क्या सफ़र हो रहा है? PSL सफ़र हो रहा है, और दुनिया क्या देख रही है कि आपकी अपनी एक इतनी प्रेस्टिजियस लीग है और कोई देखने नहीं पहुंचा। I mean, हमें सिर्फ एक्टर्स को नहीं देखना कि एक्टर्स गए और जाके उन्होंने मैच देख लिया। वी वांट आवर स्पेक्टेटर्स आल्सो टू बी देयर, टू बी वाचिंग द मैच, बच्चे जाएं वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि सिंध की इंतजामिया को, जहां ये बात हो रही है वहां पिंडी की हालात भी डिस्कस कर लेते हैं सर। उसके तो अंदर से स्टेडियम की कुर्सियां ही नहीं है। एक मिनट, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। देखिए, बात हो रही है और बात बनती है इसके ऊपर, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे एंड देन विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, हमें तो लोगों के मैसेज मिलना शुरू हो चुके हैं, पिंडी वालों के बड़े उनके ना अरमान थे, अरमान पे जो है ना वो क्या कहना चाहिए, वो पानी फिर गया। आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुदरत के हाथ में है, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि स्टेडियम का जो अंदर का हाल है वो इंतजामिया के हक में होता है, उनके हाथ में होता है। सर, आई कम टू यू डायरेक्टली। हम जहां बात कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम की, पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां पे कितने जनाब पाकिस्तानी बसते हैं, लोग काम करने जाते हैं, मैच देखने भी, उनका दिल है कि दे वांट टू गो एंड वॉच द मैच, लेकिन वो भी स्पॉइल हो गया। नाउ व्हाट्स अप विद पिंडी स्टेडियम? वो क्यों नहीं सही हो पा रहा? उसकी कुर्सियां सही नहीं है, बल्कि है ही नहीं। देखिए, ये जो पिछला भी एक टेस्ट मैच हुआ था ना, तो वहाँ उस टाइम भी इन्होंने लोग शादियों वाली कुर्सियाँ लगाई हुई थी, और इस दफ़ा भी इन्होंने इसी किस्म का इंतज़ाम किया और करोड़ों रुपए दिए थे। मुझे याद है कि ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना ऐसी
आई एम श्योर कि जब से मोहसिन नकवी आए हैं वो ये चीज़ों को देखेंगे जी। और ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए और वहाँ प्रॉपर एक चेयर्स का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच में मुझे याद है इन्होंने 5 से 10 हज़ार चेयर्स ना शादी वाली कुर्सियाँ लगाई हुई थी, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। सर। तो ये इनमें सच बता रहा हूँ। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं ना ये मैच की, देखिए ये आइटिनरी जो होती है ना, मैंने याद है उस दिन भी हमने रोह बात की थी, ये आइटिनरी आपको कई पूरे साल का पता चल जाता है कि मौसम कैसा होगा, तो उसके मुताबिक आइटिनरी बनानी चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए था कि इन दिनों इधर मौसम अच्छा नहीं है। तो मैं पहले ही रऊफ को उस दिन भी आपके इसी हमारे प्रोग्राम में मेंशन किया था कि आइटिनरी उस हिसाब से बनानी चाहिए कि मैचेस, अब जैसे ये इनको आइटिनरी से देख के पता होना चाहिए था कि वेदर क्या कर रहा है, तो ये मैचेस जो हैं ये ऑलमोस्ट पहले ही कराची होने चाहिए थे, ताकि उसके बाद यहाँ आते ताकि बारिश वाला मौसम ना होता। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आइटिनरी देख के और वेदर रिपोर्ट देख के बनानी चाहिए, जो मेरा ख्याल है हम इस पर काम नहीं करते। और कई दफ़ा होता है, देखें अब टूर पे भी पाकिस्तान टीम जाती है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रही है, मैं वैसे ही आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो स्टार्ट होता है पर्थ से, क्योंकि पर्थ से फ़्लाइट पहले सिंगापुर से करीब आती है, फिर आगे जैसे जैसे शहर है आप उसके हिसाब से जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक मैच पर्थ में खेलें और एक मेलबर्न में खेलें 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट से। तो ये इंतज़ामात जो ऐसे हैं, ये है ना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल जो इस ड्यूटी पे इस पे बिठाए होते हैं, जो जिनको डायरेक्टर्स बनाया गया होता है, वो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो कि मैं जब हम भी खेलते थे तो हम शोर किया करते थे कि यार इतनी लंबी ट्रैवलिंग करवा दी है इन्होंने, वो इंतज़ामात ठीक नहीं होते थे। लोग प्रॉपर प्रोफेशनल, जैसे अक्सर रऊफ कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह काम करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरा आई एम श्योर कि क्रिकेट बोर्ड इस पर नोटिस लेगा, और ये जो कुर्सियों का आपने जिक्र किया है या बाकी इंतज़ामात हैं, इन पे काम करना चाहिए। क्योंकि आप देखें दुनिया में किसी जगह भी चलेंगे, ऐसा नहीं होता कि शादियों वाली कुर्सियाँ आप उठा के लगा दें, या आपका इंतज़ाम जैसे कराची में है उस पर काम ही नहीं किया गया कि लोग पहुँच ही नहीं पा रहे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो लैक कर रहे हैं, हम उसमें उस पर काम करना चाहिए। सर आपको वो एशिया कप नहीं याद आया, वो जो बारिशें हो रही थी, जय शाह टस से मस्त नहीं हुए थे, हम यहाँ प्रोग्राम कर करके थक गए थे, पूरी दुनिया बात कर रही थी बारिशों के ऊपर, लेकिन जय शाह ने कहा नहीं मैचेस तो यही होंगे। तो हमारी भी तो जो इंतजामिया थी उनको पता था ये बारिश तो होनी है, बट दे ऑल्सो वॉन्टेड कि बस जो है वही है, काम चल रहा है, चल रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा मेरा ख्याल है कि वो बार बार हम बात कर करके थक गए हूँ मैं तो, क्योंकि इस तरीके से काम आप चल नहीं सकता और ना चला सकते हैं। अनप्रोफेशनल लोग हैं, अनप्रोफेशनल सेटअप है, इनकम्पिटेंसी है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इनको पता ही नहीं है। और फिर उसके बाद जो पिछले 4-5 चेयरमैन गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी ऐसी एक आपस में वो म्यूजिकल चेयर चल रही थी, कोई आ रहा कोई जा रहा कोई आ जा रहा, वो अपने अपने लोगों को एडजस्ट करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान का जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया। ना आपका ग्रास रूट डेवलप हुआ, ना आपका PSL ब्रांड डेवलप हुआ, ना आपका कोई पोजीशन आई है, ना आप इंटरनेशनल लॉबिंग कर सके हैं। तो अब सारे का सारा मलबा बेचारे मोहसिन नकवी साहब को उठाना पड़ेगा। अब देखेंगे सिंध के हालात हैं, वो इंतजामिया ऐसी है कि लोग वहाँ पे नहीं आ रहे। इधर टेंटों वाली कुर्सियाँ, वो जनाजों वाली जहाँ पे ना वो कुल खुआनी में कुर्सियाँ होती हैं, वो पिंडी स्टेडियम में लगाई हुई हैं। नवा एडिशन आपका, और आप कुर्सियाँ देखें तो इनको मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को सारा जो स्टाफ है ना उसको फौरन इमीडिएटली सैक करना चाहिए, क्योंकि नवा सीज़न है, ये कोई पहला या दूसरा सीज़न नहीं है। इनको निकालें और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लाएँ, अदरवाइज ये इस पूरे क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग का सारा ये जनाजा निकाल देंगे। इतने इनकम्पिटेंट लोग हैं। आप देखें कि ये कौन सी, देखें ना कि कुर्सियां आप नहीं लगा सके, नौवां एडिशन है, आपके पैसे किधर जा रहे हैं? इंडियन प्रीमियर लीग देखें, उनका भी इतना एडिशन है, और उन्होंने आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा कौन सा उनका स्टेडियम है जो डेवलप नहीं हुआ हुआ। आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज थी, खूबसूरत उन्होंने इंतजाम किए हुए थे, हर चीज़ उन्होंने पैसा राइट ग्रास रूट लेवल पे लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और सारा सिस्टम उन्होंने लिफ्ट किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेडियम में कुर्सियां नहीं है, वो जनाजों की कुल खाने वाली कुर्सियां पकड़ के ले आते हैं। मेरा क्वेश्चन है, आप ये कुर्सियाँ क्यों नहीं लग रही? ये इनका कोई आपस में बेनिफिशरीज होंगे ना सलीम भाई, कोई बेनिफिट वाला ले रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग जो मैनेजमेंट वाले हैं वो कमीशन ले रहे होंगे, तो इस वजह से वो कोई सिस्टम उन्होंने डेवलप नहीं किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अच्छा आपने खुद जिक्र किया कि पिछले कई सालों से म्यूजिकल चेयर चल रही थी, चेयरमैन चेंज हो रहे थे, चेयरमैन चेंज हुए तो जाहिर सी बात है उनकी बाकी टीम ने भी चेंज होना था। तो अगर मोहसिन साहब भी सबको निकाल देंगे तो फिर वही चीज होगी ना कि दोबारा से वही शफलिंग,
नए लोगों को आना, बात तो वही बन जाएगी। नहीं, देखिए ये लोग, ये टीम वही रही है, चेयरमैन ऊपर से चेंज होते रहे, म्यूजिकल चेयर चलती रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट के लोग चेयरमैन की चलती, हाँ, वो 10-12 साल से वही के वही उधर ही बैठे हुए हैं। आप डायरेक्टर देख लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी लगे हुए हैं, नेशनल अकेडमीज, डायरेक्टर डोमेस्टिक हो गया, PSL का जो GM PSL है, या जो PSL को सारा सिस्टम देख रहे हैं, ये तो पिछले 8-9 साल से मजे कर रहे हैं। इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं यहाँ पर बैठ के। और उसके बाद अब ये इंतजाम इनके सामने के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही हो रही है। चेयरमैन चेंज हुए हैं, मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई, और चीफ सेलेक्टर भी चेंज हुए ना। नहीं, मतलब आप जिन्होंने काम करना है ना ऑफिशियली, वो तो टीम सेलेक्ट करते हैं ना। एक बंदे ने टीम सेलेक्ट करनी है, एक ने खिलाना है, वो चेंज होते रहे हैं। मगर जो लोग परमानेंट उस जॉब पे हैं, वो ये काम उनका है ना, ये प्लेस तो नहीं करेंगे। चीफ सेलेक्टर का काम तो नहीं है कि आगे कुर्सियाँ चेंज करवाएगा, या कोच का काम तो नहीं है ना। ये तो वो जो रऊफ बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो वहाँ पिछले 8-8, 10-10 साल से डायरेक्टर हैं, ये काम उनका है। डेवलपमेंट का जो डायरेक्टर है, या दूसरे और बहुत सारे कोई 8-10 लोग हैं, तो ये काम तो उनके करने वाले हैं। असल चीज़ वो थी, मैंने जो सवाल किया था रऊफ को, इसलिए तो इसकी क्या वजह है कि बहुत छोटा सा ये जो करप्शन है ना, इसमें ये जो कुर्सियों में, ये तो बिल्कुल माइनर है। इनके तो पलंदे के पलंदे पड़े हुए, एक के बाद दूसरे। आप इनके जो इन्होंने पीछे फाइलें निकाली हैं एक दूसरे की, और जो ऑडिट का हुआ है इनका, तो उसमें तो इनके इतने लोग मुलव्वस हैं। और मेरा ख्याल है कि जो करंट चेयरमैन है, उनको मेरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन सब के खिलाफ, जिनकी फाइल्स बनी हुई हैं, जिन लोगों ने करप्शन की है इस पूरे सिस्टम में, जिन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया पूरे सिस्टम का, उनके खिलाफ फौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको सह किया जाए। मगर मैं रऊफ एक चीज़ आपको बताऊं कि जो मोहसिन नकवी के आने से, इसलिए नहीं कि हम उनके चैनल पे हैं, मगर आप उनके काम देखें जो पिछले उन्होंने किए हुए हैं, जितनी देर वो, जितना टर्न्योर वो CM रहे हैं, आपको काम उनके नज़र आए हैं। मेरा ख्याल है पंजाब में कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सकता हो कि उन्होंने काम नहीं किए। तो मैं रऊफ, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने पिन पॉइंट की है ना, वो इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। एंड रऊफ साहब बीइंग ब्लंट ऑलवेज, हमेशा उनका अपना एक स्टांस होता है, वो उस पर डटे रहते हैं। और आज भी उन्होंने कहा है कि जी PCB के चेयरमैन है, उनको जरूर देखना चाहिए कि उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं बकौल रऊफ साहब के, उनको फायर होना चाहिए और नई मैनेजमेंट आनी चाहिए आपके जो अंडर लोग काम कर रहे हैं। सो यू बीइंग ब्लंट एज ऑलवेज, बट आई कम टू यू। हमने देखा वर्ल्ड कप में धर्मशाला स्टेडियम, यानी कि उनका जो नॉर्थ वाला एरिया है, वो इतना खूबसूरत उनका स्टेडियम लगता था। सर ये बातें तो होती रहेंगी कराची और पिंडी की, और जो नॉर्थ साइड है हमारी, क्या हमें वहां पे खूबसूरत सा स्टेडियम वेल मेंटेन नहीं मिल सकता, जहां पे ऑपरेशनल मैचेस भी हों? नहीं, मेरे ख्याल हमारे हैं एक उधर आपके इलाके से, वहाँ पे सलीम भाई 2-3 स्टेडियम है नॉर्थ में। एक एबटाबाद का स्टेडियम है, उसके बाद मुजफ्फराबाद का, मीरपुर का स्टेडियम। मगर देखे ना कि वही मैं बात कर रहा हूँ कि नेग्लिजेंस है इनका, इनकम्पिटेंसी है, ना उसको डेवलप किया, ना वहाँ पे अब हो क्या रहा है वहाँ पे। वो इतने खूबसूरत स्टेडियम है, इतनी खूबसूरत उनकी लोकेशन है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, कि अगर वहाँ पर कैंप लगते हैं, आप जाएं वहाँ पर एंजॉय करेंगे, मैचेस खेलेंगे, आप दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे, ब्यूटी उन लोग दिखाएंगे, फ्लोरिश होगा, बिजनेस मिलेगा, वहाँ पे स्याह आएंगे, और इतना बड़ा सिस्टम हो सकता है। इन लोगों ने उनको हाइड करके रखा हुआ। हाइड कैसे किया हुआ है? वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं। अब क्रिकेट होगी, देखिए क्रिकेट खूबसूरती से नहीं होगी। आप धर्मशाला की आपने बात किया, धर्मशाला की जो कंडीशंस है, आउटफील्ड देखें, आउटस्टैंडिंग है। धर्मशाला की जो पिचेज हैं, 8-10 पिचेज उन्होंने तैयार किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किया। वहाँ पे टेस्ट भी खेल सकते हैं, वनडे भी, T20 भी। आप मुजफ्फराबाद स्टेडियम में क्या खेल सकते हैं? कुछ भी नहीं, पिच नहीं तैयार की। मीरपुर स्टेडियम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो एबटाबाद इतना खूबसूरत तरीन स्टेडियम था, वहाँ पे उस पे ना कोई फर्स्ट क्लास मैचेस ये करवा रहे हैं, और ना वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच हुआ है, ना पाकिस्तान का कोई कैंप लगा। तो हमारी अपनी नेग्लिजेंस है। मैं रऊफ एक बात बताऊँ, मैं ना ये मीरपुर का स्टेडियम जब बन रहा था ना, तो इन्होंने स्टेडियम बना लिया। अब जब स्टेडियम बन गया ना, तो मुझे शायद रफ़ी हुआ करते थे उस वक्त, हमारे सेक्रेटरी भी रहे हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आओ आके देखो ज़रा कि ये स्टेडियम हमारा कैसा बना है। तो मैं वहाँ गया ना, तो वहाँ उन्होंने स्टेडियम तो बना दिया, क्योंकि वो लोकल लोग काम कर उन्होंने बनाया था। हमारे क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त कोई ताल्लुक ना वहाँ। रऊफ सर आई एम रियली सॉरी, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ब्रेक आ जाती है। सो सर हम इसको रिज्यूम करेंगे। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, बिकॉज आज बहुत सारी जो है ना वो डिस्कशन हो रही है सीरियस, सो यू हैव टू वॉच दिस शो।
Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. Ladies and gentlemen, we were actually having a discussion before we were going for a break कि किस तरीके से लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी, इनके अलावा पाकिस्तान में और भी जो है स्टेडियम्स हैं कितने ऑपरेशनल हैं, क्योंकि जब भी हम PSL को देखते हैं, दुबई में हमने बहुत सारे मैचेस देखे, लेकिन जब से पाकिस्तान में आया तो हमने ये देखा जनाब कराची, पिंडी, लाहौर, मुल्तान, इसके अलावा और बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, वो कितने हद तक ऑपरेशनल है इसके ऊपर डिस्कशन होगी। लेकिन पहले मीरपुर खास के स्टेडियम के ऊपर आप इसका ये था कि मुझे जब उन्होंने बुलवाया ना, तो वहाँ ना सारा, मैं जब गया तो मैंने देखा कि वो बस स्टेडियम खड़ा है, कोई चीज़ और कुछ चीज़ नहीं थी। तो मैंने कहा जी आप यहाँ प्लेयर्स कहाँ बैठेंगे? उन्होंने कहा वो ये तो हमें पता ही नहीं था। मतलब प्रोफेशनल जो बात करते ना कि प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं हमारे मुल्क में। तो मैंने कहा जी यहाँ लोग जब अगर कोई इंटरनेशनल मैच या फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं तो प्रेस किधर बैठेगी? आपकी ग्राउंड की हालत जो है अभी तक अनइवन ग्राउंड है, वहाँ के पिचेस जो है ना वो अनइवन है। हम इन चीज़ों पे काम नहीं करते। उसके बाद उन्होंने वहाँ वो ड्रेसिंग रूम बनाया, सारी चीज़ें बनाई। उसके बाद अब कहीं जाके वहाँ ना मैचेस आप फर्स्ट क्लास भी मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास हो रहे हैं कि नहीं, मगर वहाँ मैचेस हो रहे हैं। तो इंतज़ामात हम बना लेते हैं मगर चीज़ें ठीक नहीं होती। तो ये चीज़ें ठीक करने के लिए तो प्रोफेशनल लोग होंगे तो तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है मीरपुर खास की, वहाँ पे ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी, इनके अलावा और कौन कौन से फिलहाल स्टेडियम्स ऑपरेशनल हैं, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए। ऑपरेशनल तो मेरे ख्याल जो थे इन्होंने शादी घरों को दे दिए हुए हैं। अब गुजरांवाला में अगर आप देखें तो वहाँ लोगों के जलसे और शादियाँ होती रही हैं, और वो स्टेडियम था जहाँ हमने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। फैसलाबाद चले जाएं, फैसलाबाद में बहुत से टेस्ट मैचेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा वनडे और टेस्ट मैचेस खेले गए। इसी तरह सियालकोट में थी ग्राउंड हमारी, बहुत अच्छी ग्राउंड है, अभी भी हैं, मगर उनकी हालत अगर आप देख लें, आप धर्मशाला की बात कर रही थी, हमारे तो जो स्टेडियम थे हमने उनको ख़राब कर दिया, तो धर्मशाला तो उन्होंने तो नए स्टेडियम बना दिए बहुत सारे। तो आप चूँकि प्रोफेशनल हैं ही नहीं, जो चीज़ें थी हमने उनको ठीक करने की कोशिश नहीं की। देखें आप ग्राउंड्स की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, आपकी आज तक फील्डिंग क्यों नहीं इम्प्रूव हो सकी? मैं हमेशा आप पूछती हैं कि कैचेस गिर गए, क्या हुआ? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी ग्राउंड। जब आपकी ग्राउंड सॉफ्ट होएगी ना तो आप और मैं कोई भी डाइव मारेगा, डरेगा नहीं। जब आपकी हार्ड ग्राउंड होएगी और जब आप एक दफ़ा डाइव मारेंगी उसके बाद फिर आप ज़िंदगी में कभी नीचे डाइव नहीं मारेंगी, क्योंकि आपकी सारी बॉडी चिल जाएगी। इन्होंने जॉन्टी रोड को एक दफ़ा, मैं हमेशा बताता हूँ कि जॉन्टी रोड को बुलाया कि जी हमारी फील्डिंग इम्प्रूव कर जाए। अब जॉन्टी रोड ने अपने हाथ पाँव तो नहीं दे के जाने थे ना, फील्ड उसने बेसिक चीज़ें ही बतानी थी। मगर वो उसकी सीरीज़ में अगर उनकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ उठा के देख लें, जॉन्टी रोड ऐसे लगता था इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ, सारी जगह पट्टियाँ थी उसकी, क्योंकि उसको आदत थी डाइव मारने की। मगर हमारे यहाँ चूँकि ग्राउंड इतनी हार्ड थी, हम उसके बाद मेरा ख्याल है उसने डाइव नहीं जाके, डरता होगा अपने मुल्क में। हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है चीज़ें आपकी ग्राउंड्स हैं, आपको ग्राउंड सॉफ्ट बनानी पड़ेंगी ताकि आपकी फील्डिंग इम्प्रूव हो। इंडिया क्यों इम्प्रूव कर गया फील्डिंग उसकी, देखें हमसे बहुत बेहतर है, इसलिए कि उन्होंने सारी ग्राउंड जो हैं वो आप देखें डाइव मारते हैं वो पूरा आपका पूरा निकल आता है, जैसे गोल्फ में ड्यूट निकलता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हमने इम्प्रूव नहीं की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो पैसा हम अपनी ग्राउंड्स पे नहीं लगा रहे, ताकि आने वाले बच्चों के लिए वो जो एक फियर है ना कि मैं डाइव मारूंगा तो मैं दोबारा वो मारता नहीं डाइव, वो चीज़ें इस पे हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हमारी ग्राउंडें हमें ठीक करनी चाहिए। इवन आप कज़ाफ़ी स्टेडियम को देख लें, उसकी भी आप एक दफ़ा डाइव मारते हैं आपकी सारे बाजू छिल जाते हैं, टांगें छिल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम इन पे जब सीज़न नहीं होता तो हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। आप इंडिया को देख लें कि पूरा का, अच्छा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो हमारा टेस्ट मैच था मेलबर्न है रहू। अच्छा हम ना प्रैक्टिस करने जाएं तो उन्होंने सारा स्टेडियम ना बिल्कुल सारा घास उड़ा दिया हुआ था। तो हफ्ते के बाद हमारा टेस्ट मैच था, हम कहें यार ये कैसे मैच होगा इधर, मतलब आप सोचें कि पूरा स्टेडियम उन्होंने गंजा किया हुआ था, और हम कहें यार यहाँ मैच कैसे होगा।
हफ्ते के बाद वहाँ टेस्ट मैच हो रहा था और सॉफ्ट ग्राउंड थी। क्यों क्या था कि वो जो उनका वो वाला होता है ना, वो कारपेट रोल वाला, वो सारा उन्होंने बिछाया हफ्ते के अंदर और टेस्ट मैच करवा लिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम तो अपनी ग्राउंड पे हमने कभी काम ही नहीं किया। यानी ग्राउंड्स में मैचेस तो हो रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही है, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि इवन कदाफी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहां पर भी मसले मसाइल हैं अभी। We'll have a detailed discussion on it because ये एक नई जो है ना डिस्कशन शुरू हो गई है and I want to know more about it. Keep watching PSL Hangama. We'll write back and we'll discuss all these questions from Abdul Rauf Saab as well. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब एक्सपेक्टेड था कि 18th नंबर ऑफ मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स उनके दरमियान आज हो जाएगा, लेकिन वो भी ना होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि वो कॉल्ड ऑफ हो चुका है बिकॉज ऑफ बारिश, ऑब्वियस रीजंस। सो आज के दोनों मैचेस जो है वो प्लान चेंज हो गया जनाब। कोई बात नहीं जी, हम बढ़ते हैं। हमारी स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, हु हैपेंस टू बी रोजीना अली। लेट्स सी जनाब वो क्या बताती हैं हमें मैच के हवाले से और बारिश के हवाले से। जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज होने वाले पीएसएल के दोनों मैचेस जो थे वो मनसूख कर दिए गए हैं। पहला मैच जो कि दिन 2 बजे होना था पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के माबैन, ताहम शायकीन के पुरलुत्फ लम्हात में बारिश रुकावट मुसलसल बनी रही। कभी तेज मूसलाधार बारिश और कभी हल्की बारिश, लेकिन बारिश को किसी भी वक्त ब्रेक नहीं लग सकी। उसके बाद जो दूसरा मैच होना था शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन, वो मैच भी बारिश के बायस मनसूख करना पड़ा। यहां पर ये आप स्टेडियम के मनाजिर भी देख रहे हैं कि बारिश इस वक्त भी हो रही है। पिच जो है वो मुकम्मल कवर है और पूरा ग्राउंड जो है वो इस वक्त बारिश की नजर हो चुका है, बारिश में भीगा हुआ है। और उस जानिब दिखाएं अगर मेरे कैमरामैन तो बड़ी खूबसूरती से जो पीएसएल लिखा हुआ है, शायकीन क्रिकेट के लिए जो इंक्लोजर्स हैं, शायकीन क्रिकेट कुछ आए जरूर इन इंक्लोजर्स में बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि शायद बारिश थम जाए और ये पिच जो है इसको अनकवर किया जाए, कवर्स हटा के ग्राउंड को खुश किया जाए। एंड वी वर जस्ट वॉचिंग, वो के जो पिंडी में लोग थे, इस्लामाबाद के जो लोग थे, वो गए जरूर थे ये सोच के कि शायद बारिश थम जाए, लेकिन बारिश ना थमी और मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया। सर मेरे माइंड में आपसे आई वांट टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग जो श्रीलंका में मैचेस हुए थे। मुझे आज भी याद है मैचेस एशिया कप के हो रहे थे, यानी बारिश एकदम रुकती थी, थोड़ी देर के बाद उनके इतने कोई प्रोमिनेंट इंतजाम थे कि मैचेस रुके नहीं, वो होते रहे। तो हमारे यहाँ अगर आप कंपेयर करें तो क्या वैसे इंतजाम हो सकते हैं? हमारा देखिए ड्रेन सिस्टम कोई ठीक नहीं है। आप कराची से आप बिलोंग करती हैं, आप मुझे कराची में बताएं अगर बारिश हो जाए तो दोबारा वहाँ आपके लिए तो हफ्ते की याशी छुट्टी हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो ड्रेन सिस्टम है ही नहीं। आप कज़ाफी स्टेडियम को ले लें, कज़ाफी स्टेडियम कुछ साल पहले तक जब बारिश होती थी तो सारा गुलबर्ग का पानी कज़ाफी स्टेडियम में आ जाता, क्योंकि ये नीचे था। हमने कभी इस पे काम नहीं किया था। ये तो पिछले दिनों आके जब मेरे ख्याल कोई चेयरमैन आया, उसको ख्याल आया कि यार ये बारिश होती है और पानी निकलने के बजाय ज़्यादा हो जाता है, तो उन्होंने इसको ठीक किया था। तो ये हमारे यहाँ है। अब ये पिंडी का मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, ये पिंडी की जो अच्छा फिर वक्फा आ गया, पिंडी वाला वाकया है, मैं सुनना चाहती हूँ और मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी। टाइम है हमारे पास, सुन सकते हैं? ओके ठीक, कोई मसला नहीं है जी। आज मैच के ऊपर डिस्कशन तो हो नहीं सकती, पोस्ट मैच 11 से 12, लेकिन हम यहीं से डिस्कस करेंगे कि वो जो पिंडी के स्टेडियम है, क्योंकि देखिए हमने देखा था श्रीलंका में पूरे एशिया कप में जनाब बारिश नहीं रुकी, लेकिन अरेंजमेंट्स अच्छे थे। सो यहाँ पे अरेंजमेंट्स कैसे हैं, हम कैसे काबू पा सकते हैं? बिकॉज पीएसएल हैपनिंग, इट्स पीएसएल सीजन 9, हर कोई मैच देखना चाहता है। विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस। हमारे शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जेंटलमैन थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस एट 11 o'clock। आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक साथ कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।